औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदैन के हुकूक और औलाद की ज़िम्मेदारियों के हवाले से आज हमारा मौजू है वालिदैन का अदब का कुरानी हुक्म। वालिदैन के अदब व एहतराम के बारे में कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, और उनसे अदब की बात कहो, गुफ्तगू में उनकी अज़मत और अपने मकाम फर्जंदी का ख्याल रखो। बात करते वक़्त पूरे अदब और तंजीम को मलहूज़े खातर रखो। तफसीर मरागी में है, उनसे अदब व एहतराम से अच्छे अल्फाज में अच्छी तरह बोलो। अब्बा जी, अम्मी जी कह कर पुकारो और उनका नाम लेकर ना बुलाओ, और उनके सामने अपनी आवाज़ बुलंद ना करो, और उन्हें घूर कर या नज़रें जमा कर ना देखो। इब्ने जरीर और इब्ने मंजर ने अबू हदाज का ये वाक़या बयान किया है, और उन्होंने हज़रत सईद बिन मुसीब से पूछा कि अल्लाह पाक ने पूरे कुरान में वालिदैन के साथ नेक और भलाई करने का जहाँ कहीं हुक्म फरमाया है, मुझे पूरे तौर पर उसकी पहचान हो गई है, लेकिन मतलब समझ नहीं आया उसका क्या मतलब है। तो हज़रत इब्ने मुसैयब ने फरमाया कि उनसे इस तरह बात करो जैसे खतावार ग़ुलाम सख्त मजाज आका से करता है। हज़रत अमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वालिदैन के साथ कौलन करीमा का मतलब पूछने पर फरमाया कि अम्मा जी, अब्बा जी कहकर ख़िताब करें और उनका नाम ना लें। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने इस मकाम पर तफ़सीर कबीर में लिखा है, इस कलाम से मकसूद ये है कि वालिदैन की तज़ीम व तकरीम में हर दर्जे की सही की जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा, क्या आप ये चाहते हैं कि जहन्नम से दूर रहें और जन्नत में दाखिल हों? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, क्यों नहीं, बाखुदा मैं तो यही चाहता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ने पूछा कि आपके वालिदैन ज़िंदा हैं? इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, जी हाँ, मेरी वालदा ज़िंदा हैं। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने इरशाद फरमाया, अगर आप उनके साथ नरमी से बातचीत करें और उनके खाने पीने का ख्याल रखें तो आप ज़रूर जन्नत में जाएंगे, बशर्ते कि आप कबीरा बड़े गुनाहों से बचते रहे। साहिब तफसीर रूल बयान जिल्द 5 सफ़ा 47 पर कौलन करीमा के तहत लिखते हैं कि उनके सामने अपनी आवाज़ भी बुलंद ना करें, यानी वालिदैन के साथ, भले उनके साथ आइस्तगी के साथ कलाम करें, और ना किसी के वालिदैन को गाली दे के उस बदले में गाली देने का मौका मिले, और ना उनकी तरफ से गुस्से से देखें। हज़रत अब्दुल्ला बिन रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, वालिदैन से तवाज़ा में ऐसे हो जाओ जैसे खताकार, जलील और कमज़ोर ग़ुलाम सख्त मजाज आका के सामने होता है। अज़ हाफ़िज़ फ़याज़ुर रहमान। वालिदैन की ख़ुसूसी तंज़ीम। अल्लाह ताला की नज़र में माँ का मकाम बहुत बुलंद है, क्योंकि माँ औरत होने की हैसियत से कमज़ोर होती है, इसलिए उसे औलाद की परवरिश के लिए जिस्मानी तौर पर मर्द से ज़्यादा मशक्क़त उठाना पड़ती है। ख़ासकर बच्चा जनने और दूध पिलाने के ज़माने में उसे रात दिन बच्चे पे ख़ास तवज्जो देनी पड़ती है, इसलिए अल्लाह ताला ने माँ के साथ ख़ास तौर पर हुस्न सलूक का हुक्म दिया है।
वालिदैन की तज़ीम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक। अब्बुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाज़िर हुए और उनके साथ एक बड़े मियाँ भी थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ये कौन है। उन्होंने अर्ज़ किया कि ये मेरे वालिद हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर 1 उनसे आगे ना चलना, नंबर 2 उनसे पहले ना बैठना, नंबर 3 उनका नाम लेकर ना पुकारना और नंबर 4 उनको बुरा ना कहना। बाहवाला फ़ज़ाइल सदक़ात। वैसे तो औलाद का फ़र्ज़ है कि पूरी ज़िंदगी वालिदैन से हुस्न सलूक करते रहें, मगर जब वो बुढ़ापे की हालत में हो तो उनकी तरफ खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। सूरत बनी इसराइल में तलकीन की गई है कि अगर तुम्हारे वालिदैन बुढ़ापे की हालत में हों, अगर उनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे पास रहें तो उन्हें उफ तक ना कहो, ना झिड़क कर जवाब दो, बल्कि उनके आगे झुक कर रहो और दुआ करो। उन पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने मोहब्बत और शफ़क़त से मुझे बचपन में पाला था। वालिदैन को तिरछी निगाह से देखना भी मना है। हज़रत अरवा रज़ियल्लाहु अन्हा से किसी ने पूछा उन वालिदैन के सामने झुकने का क्या मतलब है, तो उन्होंने फरमाया, अगर वो कोई बात तेरी नागवारी की कहें तो तिरछी निगाह से उनको मत देख। आदमी की नागवारी अव्वल उसकी आँख से ही पहचानी जाती है। अब तक भी इतना ही। इंशाअल्लाह ताला कल 9 अगस्त 2024 को दोबारा हाज़िर होऊंगा। उस वक्त हमारा ये टॉपिक होगा वालिदैन के आदाब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के नज़दीक। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।